चल अगला प्रश्न आपके लिए। अच्छा ठीक है। वायु प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। अच्छा, और जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ है। ठीक है, बोलो कोई बात नहीं, बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, n बराबर c बटे में v। शिवांश जब तुम मार्कर लेके आओ देखो। इंक वहां पे हमको लग बाहर होगी। तो n बराबर c अपान v पढ़ा है ना। तो c का मान दिया है 3 × 10⁻, और v का मान दिया है 1.5 × 10⁻। तो यह 1 और ये 3 और 1.5 का दुगुना 1.5 का दुगुना 3, इसका मतलब 2 गुना। तो n बराबर हाँ क्या हो जाएगा d। चल इतना समझ आया ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इंक है, देखो इंक रिप्लेस कर लो नहीं तो। है उनके पास? इसमें है नहीं। हाँ, एक श्वेत प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर क्या घटता है? क्या घटेगा? हाँ, कहाँ जाना है? बैगनी से लाल, तो ऊपर से नीचे जाना है ना, कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या घटता है? आवृत्ति घटता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रकाश की आवृत्ति। पढ़ते चलो, इसको ध्यान में बैठा लो, अभी इसको स्कैन कर लो, दिमाग में बैठ जाए। कि अगर मान लीजिए एग्जाम में दिख गया, तुरंत इसको लगा दीजिए वहां पर। हाँ, अगर 2f पे रखा गया है तो उत्तर लेंस में उसका प्रतिबिंब वही बनता है। तो 2f पर है तो 2f पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हाँ, तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? हाँ, तो देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको। P = 1/, ठीक है। तो ये तो P बराबर, अब देखिए तो ये कितना लिया है? हाँ, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला P = हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? मीटर में। और ये कहाँ पर है? तो हम यहाँ पे दिया है ऑप्शन सेंटीमीटर वाला, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 और ये दिया है 100 और ये यह = 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? हाँ, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए मैं आपको चार्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। हाँ, अब देखिए, हाँ देखो ये है पावर और ये फोकस दूरी, ठीक है। अगर हम फोकस दूरी कितनी है? 100, तो पावर होगी 1। अगर फोकस दूरी है 50 तो पावर होगी, हाँ इनवर्स रिलेशन का। अगर ये हो जाएगा आपका कितना? 25 तो हो जाएगा 4। अगर ये हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 5। अंतर नहीं, इनका मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए। मसला सब 100 का है। और ये अगर 10 तो ये भी क्या होगा? ठीक है, अब याद हो जाएगा ना। अगर कोई प्रश्न दे देगा आपको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप इसी को यूज करेंगे। अगर मान लीजिए 30 दे दिया तब 30 के लिए तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको
P बराबर हो जाएगा 100 बटे में, तो काट दीजिए, तो हो जाएगा P बराबर 3.33, यहाँ 3 सही 1 बटा, समझ गया ना? चल सबको समझ आ रहा है? दीक्षा मुंडी रहने से नहीं होगा, समझने से होगा। हाँ, आधा हो जाएगा, 2 का उल्टा आधा, इसे 2 है ना, तो 2 को उल्टा करेंगे तो 1 बटा, और 1 बटा क्या, 1 बटा 2 क्या? हाँ, अब देखिए लेंस कैसा है, उत्तर लेंस की फोकस लेंथ पॉजिटिव, इसलिए यानी कि 0.5 ऊपर वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। समझ में ना? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, आफ्टर इंसिडेंस एंगल, अच्छा ऑप्शन ए। देखिए ऐसा था कि ये हो गया हमारा मीडिया फर्स्ट और ये मीडिया सेकंड, हाँ, तो ये आपका मान लीजिए ये एंगल कितना दिया है 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है 42, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कितना दिया है 30, तो ये नहीं, ये एक लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि इसका रियल पाथ क्या था, तो रियल पाथ ये है, तो ये 42 है, तो ये भी बनेगा 42, तो कौन सी प्रॉपर्टीज, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये तो 42 बन गया पूरा, और इसमें तो कितना बचेगा 12 और 30 42 होता है ना, तो 12 डिग्री का विचलन हुआ है। चलिए हाँ, तो किसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो बैगनी के लिए अधिकतम होगा, क्यों? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा जब प्रिज्म पढ़ाएंगे ना, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, तो ये पूरा ध्यान देंगे, तो किसका होता है ज्यादा, प्रिज्म का, प्रिज्म में किस रंग का, बैगनी का, क्यों? बैगनी सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। चल क्वेश्चन देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, देखिए क्या होगा, ये है आपका EN की वैल्यू है 3/2, और हमने पढ़ा कि ये होता है C/V, तो ये रहेगा 3/2, और ये रहेगा 3 × 10⁸, और हो जाएगा ये भी, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये भी ऊपर जाएगा, तो V = 2 × 10⁻, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसका मीनिंग क्या है कि दो मीडिया को अलग करने वाली जो सरफेस होती है उसको बताया है, तो अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर नॉर्मल भी पड़ती है तो हाँ, तो क्या बनेगा 0 डिग्री का, अपवर्तन को क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से कुछ था, प्रकाश किरण इस पे पड़ रही है, तो अगर सीधा है तो सीधा निकल जाएगी ना, तो कोण कुछ बना नहीं बना मतलब 0, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 24, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का उल्टा करिए, क्वेश्चन रिवर्स कर दिया ना, तो 3/2 2 कौन सा ऑप्शन, ये बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। रिवर्स ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो शिवांश देखें
आप शाम को नहीं रहेंगे ना कल? नहीं। तो लोग सुबह तो नहीं पढ़ पाएंगे, सुबह से नहीं बुला रहे हैं। क्यों? किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः कितनी है? 10 और 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या पूछा है? आपको दिया है u का मान, U माइनस, हाँ, तो -10 और प्रतिबिंब कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तब पूछा है कि आपका जो अनुपात आएगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अच्छा, तो हम लोग जो पढ़ते हैं फार्मूला m इक्वल टू किसके लिए? मिरर के लिए। लेकिन बोला क्या है? किसी लेंस के लिए। तो लेंस के लिए हमारा क्या होता है? भी अपानी, लेंस के लिए भी अपानी होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है? ठीक, और तो ये क्या होगा? -10। क्या हो गया? -1। अच्छा सुनिएगा, ये जो मैं निकाला हूँ ये बताया -3 का मतलब हो गया कि इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कभी निगेटिव नहीं आता है। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे? हाँ, m इक्वल टू v अपान u इक्वल टू i अपान o। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई थी 30 और इसकी वैल्यू -10, तो ये हो जाएगा i अपान o, ये भी आएगा 3 अपान 3 i अपान o। इसका मतलब 3:1, 3:1 मतलब 1 से ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बताइए तो कौन सा? आभासी और बड़ा। आभासी बड़ा केवल बनाता है बड़ा वाला। इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है? उत्तल अवतल में कौन है? उत्तल अवतल कौन बड़ा है? उत्तल की अवतल? अवतल बड़ा है। उत्तल तो बनाता है। ये देखो, ये 3.5 अक्षर वाला है और ये 4 अक्षर वाला है, ये बड़ा है ना, तो आभासी बड़ा यही बनाएगा और आभासी छोटा ये बनाएगा। हाँ, ये आभासी और ये हाँ, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस से रखेंगे तब। ठीक है, चलिए। एक उत्तर दर्पण मोबाइल में 15 इसके अधिक से बढ़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग से सोचिए। ठीक है, तब पता चलेगा कि कहाँ पर क्या बन रहा है। मैं बोला ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखो, दर्पण सबसे पहले, दर्पण ही से उत्तर का मतलब हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही पोजीशन बताए थे, एक एट इंफिनिटी और दूसरा बियॉन्ड द इंफिनिटी, यही ना। तो हमने बताया था कि जब इनफिनिटी रखते हैं तो कहाँ बनता है? फोकस पे। और जब इनफाइनाइट के अलावा, मतलब अनंत के अलावा कहीं रख देते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच की दूरी और फोकस के बीच की दूरी कौन ज्यादा है? हाँ हाँ, देखिए, ये देखिए मिरर, ये मिरर है कौन सा? कॉन्वेक्स। ये इसका फोकस। एक कंडीशन फर्स्ट है, कहाँ रख गया है? इनफाइनाइट जगह बनता है, और इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? और दूसरी कंडीशन, अगर इनफाइनाइट के अलावा कहीं और रख देते हैं तो ये बनता है फोकस और पोल के बीच में। तो ये दूसरा है और ये पहला कंडीशन। तो ये देखिए, ये जो दूरी है 15 पर है और ये दूरी 15 से कम है, तो कौन सा ऑप्शन?
अब देखो गलत दिया, क्या पूछा था कि अधिक से अधिक कितने दूर बन सकता है, तो अधिक से अधिक कहाँ बन सकता है, 15 पर। यही है ना, इसका मतलब आपको कहाँ रखना पड़ेगा, नहीं इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तभी तो फोकस पे बनेगा। जब फोकस बनेगा तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर पे अधिक से। हाँ तो जैसे फाइंड रखेंगे तो अंदर बन जाएगा 15 से कम। ऑप्शन ये दिया था कि अनंत पर, ये तो कतई नहीं है। दूसरा 15 पर ये पॉसिबिलिटी थी, 30 पर। क्वेश्चन क्या पूछा आप नहीं समझ पाए? क्वेश्चन ये था कि इन ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन पॉसिबल इफ द फोकल लेंथ इज अ 15 सेंटीमीटर। फोकस से बात नहीं जैसे तो उसके अंदर ही रहता होगा। हाँ तो पूछा कि मैक्सिमम कितनी दूर में बन सकता है। 15 दिया फोकस में। हाँ अवतल अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में होता तो क्या होता, देखिए तो सबसे पहले अधिकतम होता, तो अगर ये फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रख दिया गया तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, तब ये क्वेश्चन हमारा इसमें बदल जाता है वही तो हम ही बोल लेते हैं। अनंत पे ना। और लेकिन उत्तर के लिए क्या होगा, तो 15 से 15 से। ठीक है चल क्वेश्चन नंबर 50 पे क्या आता था, 2, 50 पे 2 आता था ना, इसलिए हो जाएगा प्लस का। अब देखिए उत्तल है कॉन्वेक्स, तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। सुना है ना, माइनस का ऑप्शन है, देखो उलट जाता कंसेप्ट। हाँ डिफॉल्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायरेक्टर इज नोन एज पर मीटर, पर मीटर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे में प्लस का 5, ठीक है तो 5 है ना, तो 20 में क्या आता है 5। तो अब कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दो जानकारी मिली है, एक यहाँ 20 से मिला 5 और एक उत्तल से मिला प्लस, इसलिए 5D। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। एक उत्तर लेंस की क्षमता 5D है, 5D = 1/11। क्या ये तुमको इस तरह से नहीं दिख रहा है, ये यही क्वेश्चन था। 29 में क्या दिया था, फोकस दूरी क्षमता पूछा था, और इसमें क्या दिया है, बस क्वेश्चन सेम है, ऑर्डर को रिवर्स किया है। क्लियर, समझ आया। चलिए तो आज हम लोग 30 का क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद 30 से 60 के बीच में करेंगे।